भगदड़ केस से जुड़ी हुई, जहां पर भगदड़ केस की अब 3 एंगल से जांच की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की 3 टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। भारी भीड़ को मैनेज करने में नाकामी के एंगल से जांच, ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम फैलने की आशंका की जांच और वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए अलग इंतजाम नहीं हुआ। बता दें, दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 कारणों का जिक्र किया गया है। उन तीनों ही एंगल से अब जांच की जा रही है और इसे माना जा रहा है कि एक पारदर्शिता बनी रहेगी, रिपोर्ट तैयार होगी। ये जो एंगल है कि भारी भीड़ को मैनेज करने में आखिर इतनी नाकामी कैसे रही, जब पता था कि इतना क्राउड आएगा तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहिए था। ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम फैलने की आशंका भी दिल्ली पुलिस यहां पर मान रही है। वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए अलग इंतजाम क्यों नहीं किया गया, आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, जब पता था कि वीकेंड आ रहा है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि कुंभ के लिए महज अब 8 दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई चाहेगा, जो रह गया है, जिसको मौका नहीं मिला आस्था की डुबकी लगाने का, वो जाए। तो ऐसे में नई दिल्ली पर जुटेंगे तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट भी होना चाहिए था, अनाउंसमेंट को लेकर भी ख्याल रखना चाहिए था कि भ्रम ना फैले। लेकिन हम आपको दिखा दें, हादसे के 3 कारण अब गिनवा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहला जो कारण है, ये यात्री प्रबंधन में भारी लापरवाही देखने को मिली है। आखिर जब इतनी भारी तादाद में यात्री आने हैं, इस तरह की जानकारी थी, तो इसमें लापरवाही क्यों? ये 3 एंगल, पहला आप समझ लीजिए। दूसरा देखिए, ट्रेन अनाउंसमेंट से लोगों में भ्रम फैला। जैसे अनाउंसमेंट होती है उसके बाद लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ही नाम की 2 ट्रेन आनी थी। एक था प्रयागराज स्पेशल, एक का नाम था प्रयागराज एक्सप्रेस। तो ऐसे में इन नामों को लेकर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की गई? वहीं तीसरा कारण अब देखिए, भीड़ के लिए नहीं किए गए कोई विशेष इंतजाम। बार बार ये सवाल उठ रहा है, बल्कि इसको मुख्य कारण माना जा रहा है कि जहां पर भी क्राउड आता है उसको क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करना होता है। तो आखिर इसको लेकर क्यों ख्याल नहीं रखा गया? जगह जगह पर आरपीएफ की तैनाती होनी चाहिए थी, एंट्री एग्जिट के ज्यादा दरवाजे होने चाहिए थे। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली से, और ये दिल्ली की खबर है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इसको लेकर विपक्षी खेमा भी लगातार एक पेट में दर्द अपना दिखा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी। तो देखिए, दिल्ली में नए सीएम के लिए शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन अब तक सीएम चेहरे का अता पता नहीं है। पिछले 10 दिनों से मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका है। बुधवार को विधायक दल की बैठक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा कि आखिर नया जो मुख्यमंत्री दिल्ली का है वो जेंडर के आधार पर तय किया जाएगा, कास्ट के आधार पर तय किया जाएगा। आखिर किसे कमान मिलेगी, हर कोई उत्सुक है जानने के लिए। देखिए रिपोर्ट। शपथ का प्लान तैयार, सिर्फ नाम का इंतजार। मुख्यमंत्री की रेस, कौन बनेगा फेस? सीएम चेहरे का पेच, बैठकों का दौर तेज। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए, लेकिन अब भी दिल्ली खाली हाथ है। ना सीएम का पता है और ना ही उसके कैबिनेट का। हाँ, इतना जरूर है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण की शुभ घड़ी भी आ गई है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में विपक्ष भी सवाल करने लगा है कि बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री तय क्यों नहीं कर पा रही। वही बीजेपी कह रही है कि दिल्ली वासियों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। दिल्ली में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनेगी, ये सब लोग देखेंगे। दिल्ली के लोगों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। माँ यमुना भी साफ होंगी, पोल्यूशन भी समाप्त होगा, जो टूटी सड़कें हैं उन पे भी काम होगा। दिल्ली विकास चाहती है मोदी जी के साथ, तो विकास की ओर दिल्ली बढ़ चुकी है। 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही।
कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही है। वैसे बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन विपक्ष बेचैन है। सीएम के ऐलान में देरी को लेकर सियासत करने में जुटा है। देखिए, भाजपा की अंदरूनी रिफ्ट्स, अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता क्यों सफर करे। ऑलरेडी इनके अंदर गुटबाजी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजंस लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपसी तनाव है और कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है, तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बाहर जाने के बाद भी आपको इतनी चिंता क्यों है? बात तो सही है। दिल्ली की जनता को जो फैसला करना था वो 8 फरवरी को कर दिया। ऐसे में विपक्ष में नए सीएम के नाम को लेकर इतनी तड़प क्यों है? सवाल ये भी कि जीतने के बाद कम से कम बीजेपी को फैसला करने का मौका तो दीजिए कि वो ऐसे सीएम की तलाश कर सके जो दिल्ली वासियों के सपनों को साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शपथ मंच तैयार है, बस नाम का इंतजार है। हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, सवाल बड़ा यही है कि आखिर सीएम का जो सेहरा है वो किसके सिर पर बंधेगा। तैयारियां लगातार हो रही हैं। कल यानी कि बुधवार का दिन होगा जब विधायक दल की बैठक भी होनी है, वहीं पर नाम पर मोहर लग सकती है। ऐसे में और क्या कुछ बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और 20 तारीख का वो दिन भी तय हो गया है, लेकिन अभी तक सीएम के चेहरे को लेकर के जो सस्पेंस है वो बरकरार है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए, कल यानी बुधवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इस रेस में कई ऐसे नाम है जिसमें देखिए प्रबल दावेदारी जो है वो प्रवेश वर्मा की है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, बीजेपी में कुछ भी कह पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उड़ीसा में देखा। तो ऐसे में देखिए, अब बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन होगा आखिर, क्योंकि बीजेपी 27 साल के बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा समाप्त हुआ है। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है तो यहीं पर आपको रुकना चाहेंगे, लेकिन 27 साल बाद अब जब बीजेपी को राजधानी दिल्ली में मौका मिला है तो किसके कंधे ये बड़ी जिम्मेदारी आएगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका इंतजार सभी को है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।